ठीक है, हम लोग बिहार स्पेशल देख रहे हैं ना, और बिहार स्पेशल में आपने क्या देखा है अभी तक, जो शुरुआती जो भारत का इतिहास है वो जनरली बिहार स्पेशल से ही जुड़ा हुआ है। अभी आप जो भी देखिएगा आप लोग प्राचीन भारत में भी देखे होंगे। तो अभी तक हम लोग देखे थे प्राचीन भारत में, बिहार के प्राचीन बिहार में, तो इसकी जो बिहार की चर्चा की गई है कब से, यानी बिहार का इतिहास कब से है, लगभग 1 लाख वर्ष पूर्व से, पाषाण काल से। तीनों काल में स्थल मिले हैं, पूर्व पाषाण काल में भी, नव पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में भी, ताम्र पाषाण काल में मिले हैं। लेकिन हड़प्पा का कोई साक्ष्य बिहार में नहीं मिला है, क्योंकि हड़प्पा तो आपको पता है सप्त सैंधव क्षेत्र था, जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ऐसे क्षेत्रों में मिला है, पूरब के राज्यों में नहीं मिला है। इसके बाद ऋग्वेदिक काल में भी कोई जगह नहीं है बिहार में। हाँ, उत्तर वैदिक काल जो आया था उसमें बिहार जो है आगमन हुआ, जिसमें अथर्ववेद में बिहार की चर्चा की गई, जिसमें यहाँ के लोगों को प्रात्य कहा जाता था, ऋग्वेद में कीकट कहा जाता था। लेकिन हाँ, आगे चल करके महाजनपद काल में आप लोगों ने देखा, जो 16 महाजनपद में से 3 महाजनपद बिहार में थे, अंग, मगध और वज्जी। हमने मगध, अंग और वज्जी देख चुके हैं। और मगध में हम लोग पहले क्या देखे थे, कौन सा वंश, बृहद्रथ वंश, ठीक है। और बृहद्रथ वंश के समय में मगध की राजधानी कहाँ भी थी, गिरिब्रज, ठीक है, जो आज के हिसाब से राजगीर और के पास देखते हैं गिरिब्रज, ठीक है। अब इसके संस्थापक कौन थे, बृहद्रथ, और इसी में एक राजा हुआ करता था जरासंध, और इसका आखिरी राजा कौन था, रिपुंजय। देखिए ये जो बृहद्रथ वंश है ये एक तरह से पौराणिक कहानी में ही लिखा हुआ गया, इसका कोई ऐतिहासिक प्रूफ नहीं है। हाँ, अगर इतिहास के हिसाब से चलिए तो सबसे पहला मगध का जो पहला वंश है वो कौन सा है, जिसकी चर्चा आपको बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है। देखिए अगर नॉर्मल ऑप्शन, देखिए एग्जाम में कैसे डील करना है, अगर ये पूछा जाता है मगध का पहला वंश कौन सा है, अगर ऑप्शन में बृहद्रथ वंश दिया है तो उसको आप टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में बृहद्रथ में दिया और हर्यक भी दिया हुआ हो और सवाल पूछ दे बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से पहला वंश कौन सा है, हर्यक वंश, यानी बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से मगध का पहला वंश था हर्यक वंश। इसका ज़्यादा प्रूव नहीं है, और इतिहास में जब हम लोग पढ़ाते तो प्रूव होना चाहिए ना। तो आपने देखा था जो इस काल में बृहद्रथ वंश का जो आखिरी शासक था रिपुंजय, उसकी हत्या एक मंत्री ने किया। किसने किया, पुलिक नामक एक मंत्री ने किया, और उसी का पुत्र था बिंबिसार। और बिंबिसार ने किस वंश की स्थापना की, हर्यक वंश की स्थापना की, ठीक है। जोड़ने का प्रयास किया गया है, लेकिन याद रखिएगा, विशेष ध्यान दीजिएगा, बौद्ध ग्रंथ के हिसाब से मगध का जो पहला वंश है वो कौन सा है, हर्यक वंश। लेकिन अगर बौद्ध ग्रंथ यूज ना किया हो, सीधे कह दिया जाए मगध का पहला वंश कौन सा है और ऑप्शन में ये रहे तो आप ये लगा दीजिएगा, ठीक है। अब बिंबिसार हर्यक वंश का शासक बना, ठीक है। तो बिंबिसार जो है 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक हर्यक वंश का शासक रहा, यानी मगध का शासक रहा। तो अगर आपसे पूछा जाए हर्यक वंश की स्थापना करने वाला कौन है, बिंबिसार, ठीक है, ठीक है। ये पुलिक नहीं कीजिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक है बिंबिसार। अब देखिए बिंबिसार के बारे में अगर आप लोग देखते हैं तो इस काल में भी, बिंबिसार के काल में भी मगध की राजधानी कहां पे थी, गिरिब्रज या राजगृह कहिए, यानी बिंबिसार के काल में भी राजधानी कहां पे थी, गिरिब्रज या राजगृह में, ठीक है। अब देखिए बिंबिसार के बारे में कहा जाता है इसकी 3 पत्नियां थी,
एक थी कौशल देवी, जो कहाँ के थी, कौशल राज की राजकुमारी थी। दूसरी बीवी कौन थी, चलन्ना, जो कहाँ की राजकुमारी थी, लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी याद है, वैशाली। और तीसरी बीबी कौन थी, क्षेमा, ये कहाँ की थी, मध्य राजकुमारी, मध्य राजकुमारी। अच्छा, महाभारत में आप लोग मध्य नरेश का नाम सुने हैं, ये क्यों प्रसिद्ध है बताइए। मध्य नरेश महाभारत में अर्जुन के मामा नहीं। देखिए, जब आपने देखा होगा महाभारत सीरियल में, तो महाभारत के काल में जो चौसर का खेल हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच, तो इसमें कौन जीता था, कौरव जीता था। और जीतने के बाद पांडवों को ये सजा दी गई, जो आप 12 साल वनवास काटिए और 1 साल अज्ञातवास। तो 12 साल वनवास करने का मतलब आप 12 वर्ष जंगल में रहिए और 1 साल आपको अज्ञात होकर रहना है। अगर उस 1 साल के अज्ञातवास में हम आपको पहचान लेते हैं, तो फिर से आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यानी ऐसा जगह वास करना जिसे किसी को पता ना चले। तो 12 वर्ष तो इन्होंने वनवास काटा, और 1 वर्ष जो अज्ञातवास था वो काटे कहाँ थे, मद्र के क्षेत्र में। ठीक है, ये जो मद्र राजकुमार था या मद्र राज, वहीं पे उन्होंने 1 साल काटा था, जहाँ पे जो क्या कहते हैं, ये युधिष्ठिर उसका एक कंक बन के, उसका एक दास बन के रहा था, द्रौपदी दासी बन के रही थी, है कि नहीं। और जो ये थे अर्जुन, ये क्या बन के रहे थे, अर्जुन एक नर्तकी बन के रहे थे। ठीक है, इसके अलावा सब भाई वहाँ छुपे थे। अंत में इसी की मद्र नरेश की बेटी से ही अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का विवाह होगा, उत्तरा से। तो ये ऐतिहासिक कहानी है, लेकिन यहाँ से आपको नहीं जाना है। तो याद रखिएगा, बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, कौशल देवी, चेलन्ना और क्षेमा। ये कहाँ की राजकुमारी थी, कौशल राज की राजकुमारी थी। कौशल राज आज के यहाँ गोरखपुर इलाहाबाद ये जो क्षेत्र है। और ये किसकी बहन थी, ये किसकी बहन थी, ये थी प्रसेनजीत की बहन। यानी कौशल देवी थी किसकी बहन, प्रसेनजीत की बहन। और दहेज में प्रसेनजीत ने काशी किसको दिया था, काशी बनारस जो कहते हैं, दहेज में बिंबिसार को दिया था। किसने, प्रसेनजीत ने। यानी जब बिंबिसार की शादी कौशल देवी से हुई थी, तो उसका भाई प्रसेनजीत ने दहेज के रूप में काशी किसको दिया था, बिंबिसार को दिया था। लिच्छवी पे भी इसका एक तरह से कंट्रोल हो गया, क्योंकि दामाद हो गया तो एक तरह से कंट्रोल हो ही गया। और मध्य राजकुमारी क्षेमा से भी इसका विवाह हुआ। तो बिंबिसार के बारे में क्या है, यानी बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक है। हर्यक वंश बौद्ध धर्म के हिसाब से मगध का पहला राजवंश है। इनकी 3 पत्नियां थी, कौशल देवी, क्षेमा और चेलन्ना। कौशल देवी कहाँ की राजकुमारी थी, कौशल राज की। और दहेज में क्या मिला था बिंबिसार को, काशी। ठीक है, अब देखिए इस काल में अगर आप देखिएगा तो बिंबिसार तो आगे डेवलप तो था ही, लेकिन मगध के टक्कर का एक क्षेत्र था अवंती। अवंती जो उज्जैन के मध्य प्रदेश में था। हर्यक वंश इससे टक्कर भी लेना नहीं चाहता था, इससे से दोस्त बनाने के लिए तो यहाँ के एक राजा थे प्रद्योत। यहाँ के राजा कौन थे, प्रद्योत। और जब ये बीमार पड़ा तो उसकी सहायता के लिए बिंबिसार ने एक वैद्य को भेजा जिसका नाम था जीवक। यानी जब अवंती के राजा प्रद्योत बीमार पड़े तो उनके इलाज के लिए जो उस समय का सबसे बेहतरीन वैद्य था जीवक, बिंबिसार ने कहाँ भेजा उसको, अवंती के पास इलाज के लिए। तो बताइए अवंती के साथ मगध का रिश्ता अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा, अच्छा रहेगा ना।
अब दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर आपको हम इलाज के लिए दे रहे हैं, वो भी फ्री में, तो रिश्ता तो बढ़ेगा ही। तो ये सब होता था, कूटनीति होता था। जो कमज़ोर होता था उसको पकड़ के मिला लिया जाता था मार धार के, और जो मजबूत होता था उससे दोस्ती का संबंध रखा जाता था कि उससे लड़िएगा तो आपको ही मिला लेगा वो, है कि नहीं। और अभी वो इतना सक्षम नहीं था जो अवंती को मिला सके, लेकिन हाँ इन्होंने क्या किया था, अंग को मिला लिया था। याद है लिखा है अंग में, अंग को किसने मिलाया था मगध में, बिंबिसार ने। अंग का आखिरी राजा ब्रह्मदत्त, तो ब्रह्मदत्त को पराजित करके बिंबिसार ने मिला लिया। अंग कमजोर था मिला लिया, और अवंती मजबूत था तो इसे दोस्ती का रिश्ता बना लिया। ठीक है, अब देखिए बिंबिसार के बारे में। तो बिंबिसार का जो एरिया था उसमें अंग को भी मिला लिया। बिंबिसार का एक पुत्र था, क्या नाम था बिंबिसार पुत्र का नाम, अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र का नाम था अजातशत्रु। अब देखिए बिंबिसार जो थे वो किसे राजा बनाना चाहते थे, वो अपना एक पुत्र सुसीम को राजा बनाना चाहते थे। ठीक है, लेकिन अजातशत्रु ने क्या किया, बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। यानी अजातशत्रु ने किसकी हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी। देखिएगा इस वंश में जो सब अपने पिता की हत्या करेगा, ये इसका हत्या करेगा, इसका बेटा इसका हत्या करेगा, उसका बेटा उसका हत्या करेगा। ये वंश ही पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। राज करने के लिए अपने पिता की ही हत्या करेगा। तो बिंबिसार में आपको क्या क्या देखना है, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की। इनकी 3 पत्नियां थी। इन्होंने अंग को मगध में मिलाया। इन्होंने अवंती के राजा प्रद्योत के लिए अपना एक राजवेद भेजा जिसका नाम था जीवक। और जीवक का ही एक पुस्तक है काश्यप संहिता, जिसमें इसे दवाई का वर्णन किया, इलाज का वर्णन किया है। तो काश्यप संहिता नामक पुस्तक किसने लिखा है, जीवक ने। ठीक है, और बिंबिसार की हत्या करने वाले कौन हैं, उनके पुत्र अजातशत्रु। देखिए याद रखिएगा, बिंबिसार एक चीज और प्रसिद्ध है। बिंबिसार किसके लिए प्रसिद्ध है, अस्थाई सेना के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पहला ऐसा शासक है जिसकी सेना अस्थाई थी, और इसीलिए बिंबिसार को एक और नाम से जानते हैं, सेनीय। क्यों, क्योंकि बिंबिसार के पास एक अस्थाई सेना था। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे पहले जो शासक था उसका सेना नहीं था, तो अस्थाई का मतलब क्या हो गया, उसको हटाया नहीं। और कोई बताइए। देखिए इससे पहले जो होता था हड़प्पा काल में, बाकी के काल में, तो देखिए जैसे मान चलिए एक सेना, जैसे इस मान ली मेरा एक राज्य है, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग कोई खेती कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई अपना अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जब हमको युद्ध करने के लिए जाना था तो आप ही लोग आकर के मेरे तरफ से लड़ देते थे। तो एक सेना नहीं है, आप क्या है, खाली युद्ध के समय में आप सेना का काम करते हैं। बाकी टाइम में आप क्या करते हैं, आपका जो अपना बिजनेस है, कोई ग्वाला है तो दूध का बिजनेस कर रहा है, बनिया है तो व्यापारी कर रहा है कि नहीं, मोची है तो जूता चप्पल बना रहा है। लेकिन जब युद्ध होता था तो सब एक साथ युद्ध लड़ते थे। लेकिन अस्थाई सेना का मतलब क्या है, जो अभी भारत में क्या है, हमने एक सेना का गठन कर रखा है। ये युद्ध हो ना हो, अपना सेना है कि नहीं, भंग नहीं करते हैं, उसको पेमेंट करते रहते हैं। उसका काम ही है देश की रक्षा करना, इसके अलावा कोई दूसरा काम उसका नहीं है। तो इसको कहते हैं अस्थाई सेना, जिसको एक नियम बना दिया गया, उसको वेतन मिलता हो, तनख्वाह मिलता हो, और वो 12 महीना वो सेना के ही वेश में रहेगा। अस्थाई सेना किसे कहते हैं, आप अपना काम करते रहिए, जब युद्ध का समय आएगा तो सेना बन जाइएगा। तो पहला जो कोई शासक है जिन्होंने, भारत की बात कर रहे हैं, जो इन्होंने अस्थाई सेना रखा है वो है बिंबिसार। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेनीय कहते हैं। ठीक है, अजातशत्रु यानी 492 BC से लेकर 460 BC तक। देखिए
अजातशत्रु यानी उन्होंने अपने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर कब्जा की, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। अब जब इन्होंने बिंबिसार की हत्या की तो इनके शौक में, यानी इनकी मृत्यु के शौक में जो कौशल देवी थी वो भी मर गई। एक होता है जब आप किसी ज्यादा लगाव रहता है तो दुख कारण की सब जान चली जाती है। तो बिंबिसार की हत्या के बाद शौक से कौशल देवी की भी मृत्यु हो गई। जब ये बात पता चला इसके भाई प्रसेनजीत को, यानी कौशल देवी के भाई प्रसेनजीत को जब यह बात पता चला जो अजातशत्रु ने इसके बहनोई की हत्या कर दी, जिसके कारण इसकी बहन भी मर गई, तो ये जो काशी दिए थे दहेज के रूप में, तो काशी पे फिर से प्रसेनजीत ने कब्जा कर लिया, यानी वापस ले लिया। तो अब जाहिर सी बात है किसी के क्षेत्र से जो राज करने के लिए अपने पिता की हत्या कर सकता हो उससे आप क्षेत्र छीन लिए तो फिर तो गुस्साएगा ही ना। तब अजातशत्रु किस पे हमला करेगा? प्रसेनजीत पे, और फिर से काशी को प्राप्त करेगा और प्रसेनजीत की पुत्री जो होगी वजीरा उससे शादी करेंगे। ठीक है, यानी जब अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देंगे तो इस शौक से उसकी बीवी कौशल देवी भी मर जाएगी, जिसके कारण कौशल देवी का भाई प्रसेनजीत काशी फिर से वापस ले ले। काशी जब वापस ले लेगा तो अजातशत्रु उस पर हमला कर देगा, तो काशी तो लेगा ही, साथ में प्रसेनजीत की पुत्री वजीरा से भी शादी कर लेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, यानी क्या कहते हैं, कौशल क्षेत्र को मिलाने वाला भी एक तरह से कौन है? अजातशत्रु ही है। ठीक है, इसके बाद जब वजीरा शादी हो जाएगा तो अब ये क्या करेगा, तो इसी के काल में, अजातशत्रु के काल में दो ही प्रमुख घटनाएं घटी है। दो प्रमुख घटनाएं कौन सी? एक महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला है, यानी महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ है? 483 BC। महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, इसका मतलब मृत्यु कब हुई है? कहाँ पे हुआ है? उसी नगर में। और उस समय मगध के राजा कौन थे? अजातशत्रु। यानी अजातशत्रु के काल में ही महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहाँ पे? कुशीनगर में। और इसी के काल में महावीर को भी, महावीर कौन? जैन धर्म के जो थे, कब हुई थी? 468 BC में। ठीक है, तो ये 487 है। 487 में उनकी मृत्यु हुई और BC में हाँ, तो उसकी मृत्यु, हाँ 483 में इनकी मृत्यु होगी। और महावीर की मृत्यु कब होगी? 400 कहाँ पे? पावापुरी में। तो दोनों महान व्यक्ति जो थे जिसे भगवान का भी दर्जा मिला है, उनकी मृत्यु किसके काल में होगी? अजातशत्रु के काल में। तो सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध सवाल पूछा जाता है अजातशत्रु के बारे में, तो ये पूछा जाता है किस काल में भगवान बुद्ध की, या किसके शासन काल में भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था? अजातशत्रु काल में। अब महावीर की मृत्यु भी कहाँ हुई थी, कब हुई थी? अजातशत्रु के काल में। ठीक है, तो ये दोनों प्रसिद्ध क्वेश्चन है। और इसी की मृत्यु के बाद जो है पहली बार बौद्ध संगति होगी, यानी पहला बौद्ध संगति बौद्ध संगति मतलब क्या? जब भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसी के लिए जो एक सम्मेलन सभा का आयोजन किया गया जिसे कहते थे बौद्ध संगति।
ये कब हुआ था? 483 BC में। कहाँ हुआ था? राजगिरी, यानी स्थान कहाँ था? राजगिरी में। पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ है? राजगिरी में। कब? 483 BC में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष से शुद्ध करवाए थे ना, तो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, जो पूजा करवाए थे, संगति करवाए थे। तो याद रखिएगा, पहला बौद्ध संगति किसके काल में हुआ है? अजातशत्रु के काल में हुआ है। कब हुआ है? 483 BC में। और कहाँ पे हुआ है? राजगिरी में। अब किसके अध्यक्षता में हुआ है? महाकश्यप की अध्यक्षता। ठीक है, तो ये सबसे 3 पॉइंट, अजातशत्रु के काल में महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण मिला है, महावीर की मृत्यु हुई है, और पहला बौद्ध संगति हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए जो अजातशत्रु किस धर्म को मानने वाले थे? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, या इनमें से कोई नहीं? बौद्ध धर्म कि तब सब हिंदू, भगवान बुद्ध भी तो हिंदू ही थे, वो बाद में बौद्ध धर्म का ये स्थापना की है। तो ये 3 पॉइंट याद रखने की चीज़ है। हाँ, आगे चल करके 460 में उनका एक पुत्र होगा उदयन, कहीं के लिखा होगा, और इन्होंने अजातशत्रु की हत्या करके फिर से मगध का शासक बना। कौन बना? उदयन। भाई जिस तरह अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, उसी तरह उदयन भी अपने पिता की हत्या कर दी। ठीक है, तो लिखिए यहां तक। देखिए, अभी हमने क्या देखा? अजातशत्रु। अजातशत्रु का एक और नाम है, क्या नाम है? कुनिक। जिस तरह अजातशत्रु ने बिंबिसार यानी अपने पिता की हत्या करके राजगद्दी पे कब्जा किया, उसी तरह अजातशत्रु की हत्या कौन करेगा? उदयन। ठीक है, उदयन हत्या करेगा और मगध का शासक बनेगा। उदयन किस लिए प्रसिद्ध है? ये उदयन ही है जिन्होंने एक नहर सर बसाएगा जिसका नाम होगा पाटलिपुत्र, जो आज पटना के नाम से जाना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे जो पटना नाम इसे कौन देंगे? शेरशाह। तो यानी उदयन किस लिए प्रसिद्ध है? इन्होंने पटना शहर की स्थापना की। ठीक है, और याद रखिएगा, अभी तक जो आप देख रहे थे हर्यक वंश या उससे पहले बृहत वंश, तो मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी। तो ये राजधानी बदल के कहाँ ले आएगा? पाटलिपुत्र। तो उदयन 2 चीज ले जाना जाता है। पहला, उन्होंने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की, और मगध की राजधानी गिरिब्रज से बदल के कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र कर दिया। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये किस धर्म को मानता था? जैन धर्म को मानता था। तो देखिए क्या था, सबका अपना अपना याद रखिएगा। जैसे बिंबिसार हर्यक वंश की स्थापना करने वाला है कि नहीं? फिर दूसरे काल में आया अजातशत्रु, जो उसे महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ महात्मा बुद्ध को, महावीर की मृत्यु हुई, प्रथम बौद्ध संगति हुई। और ये किस लिए प्रसिद्ध है? पाटलिपुत्र स्थापना और राजधानी परिवर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए क्या है, इनके 3 पुत्र होंगे जिनका नाम होगा अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। ठीक है, इनके कितने पुत्र होंगे? 3 पुत्र होंगे। अब क्या हो गया? याद है अवंती एक राज हम बताए थे, तो अवंती का राजा जो था उस समय पोलक। तो अवंती के राजा पोलक ने इनके पुत्रों की सहायता से ही उदयन की हत्या करवा दी। ठीक है, यानी उदयन की हत्या कौन करेगा? इसके पुत्र ही मिलकर करेंगे। किसके बहकावे में आकर के? अवंती के राजा पोलक के बहकावे में आकर के। और इनकी मृत्यु के बाद जो राजा बनेगा नागदशक, वो हर्यक वंश का
आखिरी राजा होगा, जिसे हटा करके शिशुनाग आएगा और एक नया वंश बनाएगा शिशुनाग वंश। तो हर्यक वंश भाई ये ऐसा वंश रहा है, सब में पिता की हत्या पुत्र ही किए हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ तक